Hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash, and in this video we will learn the another algorithm of the design analysis of an algorithm. By tackling this algorithm we will use the dynamic programming method. Okay, so the name of that algorithm is all pair shortest path. All pair shortest path. Okay, so as the name suggests, as the name given, all pair shortest path, हमें अब नाम में ही दिया है कि शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एंडिंग तक क्या रखना है अपने दिमाग में। एक ही बात रखनी है कि मुझे सबसे एंडिंग तक मुझे क्या रखना है कि ये जो है यानी जो मेरा आंसर रहेगा ऑलवेज ऑलवेज शॉर्टेस्ट, ऑलवेज शॉर्टेस्ट वैल्यू, यानी जो भी मेरा आंसर रहेगा उसमें मेरे को सबसे मिनिमम, शॉर्टेस्ट बोलो या फिर मिनिमम बोलो, ओके, शॉर्टेस्ट बोलो या फिर मिनिमम, जो भी मिनिमम वैल्यू होंगी या फिर जो भी कम से कम वैल्यू होंगी वही मुझे यूज करनी है इस अल्गोरिदम में। ओके, मेरा बस यही एक मेन मोटो है इस वाले क्वेश्चन, इस अल्गोरिदम के लिए। ठीक है, ये अपन किससे सॉल्व करने वाले, अगेन अपन ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से ही इसको अपन अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसका और एक नाम है जिसको अपन बोलते हैं फ्लडी, FLODY, फ्लडी वॉरशॉल एल्गोरिदम, फ्लडी वॉरशॉल एल्गोरिदम। ठीक है, एक तो पेपर में फ्लडी वॉरशॉल एल्गोरिदम आएगा या फिर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पार्ट, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसको इसी नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, मैंने इस लाइन का मतलब बताया है। अपन को एंडिंग तक एक ही चीज ध्यान में रखनी कि अपन को कौन सी वैल्यू लेनी है। हमें हर बार शॉर्टेस्ट वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू कम से कम लेनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम छोड़ देनी है। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसमें होता क्या है अपन वो देखते, जैसे अपन ने कल भी देखा था कि भाई एग्जैक्टली क्या था अपना 01 स्नैपशैट में एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसमें क्या होता है अपना बहुत चिल्लर है इसमें। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो अपन को इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर जो आएगा ना वो हमेशा अपना मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑलवेज, काय में ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा ये काय में आएगा, हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा। मैट्रिक्स में नहीं जब भी आपको दिखा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ध्यान में रखना कि भाई मेरे को ऐसी मैट्रिक्स बनानी है, बाद में इसमें ऐसे ऐसे से वैसे ऐसे 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 वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, पहले आपको ये बात याद आनी चाहिए, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इसमें हो सकता है और इसमें दो चीजें आती है। क्या आती है, एक रहता है मेरा वर्टाइसेस, दूसरा होता है मेरा एजेस। एक मेरा एजेस होता है, दूसरा होता है मेरा वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलो या फिर वर्टाइसेस बोलो, जो होता है वो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर ए हो गया, बी हो गया ना, जो मेरे कोने कोने होते हैं। जैसे ये मेरी कॉपी है तो ये ए कोना, ये बी कोना, ये का सी कोना, ये डी कोना, या फिर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये क्या हो गया उसके वर्टाइसेस। अब एजेस यानी क्या, एजेस मतलब होते हैं एरो। ठीक है, एरो मतलब क्या, जैसे कि मैंने बोला था ये मेरा सेकंड यानी 2 नंबर का वर्टाइसेस है और ये मेरा 3 नंबर का वर्टाइसेस है। तो 2 से 3 को जोड़ने वाला एज कौन था, ये वाला, ये जो है ना लाइन, इसको अपन एरो को क्या बोलेंगे, एजेस बोलेंगे। ठीक है, तो अपन को इस मैट्रिक्स में, सॉरी इस एल्गोरिदम में अपन को यही देखना है, वर्टाइसेस एंड वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम निकाल देता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास ये 1 था, मेरे पास ये 2 है और मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे गया, ये भी यहाँ पे, पर इसमें एरो होते हैं। ठीक है, ये जब भी आएगा क्वेश्चन, इसका ग्राफ जो रहता है या फिर ट्री बोलो, जो भी रहेगा वो हमेशा डायरेक्टेड रहेगा। एक तो इधर जा रहा है या फिर ये ऐसे इनकमिंग भी, यानी इनकमिंग हो गया, ये आउटगोइंग भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे सेल्फ लूप भी हो सकता है। ओके, या फिर ये जा ही नहीं सकता, जैसे कि देखो 1 से लेके 2 तक जा ही नहीं रहा है कोई भी एरो, बट 1 से लेके 3 तक जा रहा है, 3 से लेके 2 पे जा रहा है। या फिर ये देखो मैं यहाँ पे और एक जोड़ देता हूँ, ये देखो ऐसा, यानी देखो यहाँ पे वैल्यू रहेंगी, जैसे मैंने ये 1 कंसिडर करा, 2 करा, 3 करा, 4 रखा और इसको मैं 7 करता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ भी वैल्यूज रह सकते हैं, देखना है। सेल्फ लूप भी रह सकता है, इनकमिंग एरोज भी इनकमिंग डायरेक्शन भी रह सकता है, या फिर आउटगोइंग डायरेक्शन भी हो सकता है। देखो 1 की तरफ इनकमिंग डायरेक्शन आ रही है, कहाँ से आ रही है, 2 वर्टाइसेस से आ रही है। 1 किसके पास जा रहा है, 1 आउटगोइंग जा रहा है, किसके पास जा रहा है, आउटगोइंग 3 की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन देखो, जाने वाला डायरेक्शन मतलब आउटगोइंग, आने वाला एज मतलब क्या होता है, इनकमिंग एज। ओके, यही अपन को पूरा प्रॉब्लम में देखना है। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन अपना एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल मैं एकदम इजी वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें कोई भी यानी ज्यादा रॉकेट साइंस वाला एग्जांपल नहीं है। ठीक है, बट एग्जांपल की डायग्राम हमेशा थोड़ी बड़ी निकालना। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा खेल वैल्यूज का और एरोस का होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉ दिस डायग्राम एज एज लार्ज एज। ओके, तो ये रहा मेरा 3 और ये रहा मेरा
4। ठीक है, मैंने ये सब निकाल लिया। अब देखो, अब मेरा ये जो है ये ऐसे ज्वाइंट हो रहा है, ये ऐसे ज्वाइंट हो रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। बट अब तक मैंने डायरेक्शन नहीं दी है। ठीक है, असली खेल तो डायरेक्शन का होता है। देखो, ये गया 4 से, सॉरी 4, अच्छा 3 से आउटगोइंग एरो जा रहा है 1 की तरफ, यानी 1 की तरफ इनकमिंग एरो आ रहा है 3 से। देखो, दो दो तरीके से बोल सकते, 3 से आउटगोइंग जा रहा है 1 की तरफ, या फिर 1 की तरफ इनकमिंग आ रहा है 3 से, मतलब एक ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना उसमें जाके। ठीक है, ये 2 के तरफ जा रहा है, ये भी 2 के तरफ आ रहा है, ये 3 के तरफ आ रहा है, बाद में ये इंटरचेंज भी हो रहा है, यानी एक ऐसा 2 के तरफ भी जा रहा है और एक ऐसा 4 के तरफ भी। तो ये इधर आ रहा है और ये भी इधर ही आ रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। इस वाले एरो की, इस वाले एज की वैल्यू 1 है, इसमें भी 1 दिया है, इसकी 9 दिया है, इसका 4 है। आप साथ साथ में लिखिए। ठीक है, टाइम नहीं है, अपन को जल्दी जल्दी कवर करना है ये वाला। ठीक है, छोटू सा कॉन्सेप्ट है तो जल्दी होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, 841192, एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं सब। ओके ओके, ठीक है। अब अपन इसको टैकल करेंगे। तो रुको, टैकल करने के पहले मुझे कुछ रूल्स बताने। ठीक है, सबसे पहले अपन को देखो कितने वर्टाइसेस है, 4। मतलब मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे D0 फाइंड करना है, D⁻1 फाइंड करना है, D⁻2, D⁻3, और क्या फाइंड करना है मुझे, D⁻4। मुझे ये इतने फाइंड करने हैं। इसके लिए क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 ही है, तो मैंने 4 लिखे और एक 0 का ऐड करना है। ठीक है, लास्ट टाइम के जैसा ही। अब लेकिन D0 के लिए, D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए और D4 के लिए सबके लिए रूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे तुम एक एक का डायमीटर, या फिर इसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, डी मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, यानी आप यहाँ पे अपन को मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, ये याद रखना, मिनिमम वैल्यू बोलो या फिर कॉस्ट बोलो। ठीक है, एक ही है। अब ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, इसके लिए भी रूल अलग रहेंगे, इसके भी रूल्स अलग है, इसके सबके रूल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस यही है इस का लोचा, यही है सबसे बड़ा। तो सबसे पहले अपन D0 के रूल लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, फॉर D0। अब D0 में इफ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, रूल है ये, तो रूल आप भी लिखो। इफ द सेल्फ लूप इज देयर देन, तो क्या होगा, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। अगर सेल्फ प्रूफ रहा तो वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, बट एल्स, वरना एल्स के कंडीशन में देखो, इसमें कहीं पे भी सेल्फ, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये समझने के लिए था, ये वाला अपना मेन है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ अंडरलाइन कर देता हूँ वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये सिर्फ इतना पोर्शन समझने के लिए था, ये वाला मेन एग्जाम्पल है अपना। ठीक है, इस लाइन के नीचे इसको देखो, तो है 1 की तरफ खुद से कुछ एरो आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये था, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। ऐसा कुछ हो रहा है कहीं पे भी, मतलब अपना ये इफ वाली कंडीशन काम करेंगी क्या यहाँ पे, नहीं, एल्स की कंडीशन काम करेंगी। अगर ये वाला कंडीशन काम ना करा तो एल्स क्या होगा, वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, यानी वैल्यू को क्या करना है फिर 0 लिखना। ठीक है, ये हो गया अपना पहला रूल D0 के लिए। दूसरा रूल क्या है, इफ द डायरेक्ट if the direct edges is not there, if the direct edges is not there, then, तो फिर क्या लिखना है, वैल्यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मतलब अगर डायरेक्ट एज नहीं जा रहा, जैसे कि देखो यहाँ पे 1 से 2 की तरफ देखो डायरेक्ट एरो जा रहा है डायरेक्ट एरो, मतलब मैं इसको 8 कंसिडर कर सकता हूं। बट क्या मेरे पास 1 से लेके 3 की तरफ देखो, 1 से लेके 3 की तरफ डायरेक्ट एरो आ रहा है, क्या आ रहा है, एरो देखो ऐसा आ रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, फिर 4 से 3 की तरफ जा रहा है, पर डायरेक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जब मैं 1 और 3 का मैट्रिक्स निकालूंगा तब मेरी क्या वैल्यू रहेंगी, इन्फिनिटी वैल्यू रहेंगी। ठीक है, तो ये रूल्स D0 के लिए भी है, D1 के, जितने भी अपन ये डायरेक्ट कॉस्ट निकालेंगे, और यहाँ पे n रहता है। ठीक है, D0 मतलब यहाँ पे n है, तो ये n की वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वो ये वाले रूल सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, ये ऑल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर D0 एंड ऑल। ठीक है, बस इतने ही दो ही रूल है अपने D0 के लिए। बट जब मैं D1 कैलकुलेट करूंगा तब मेरा एक रूल इसमें एक्स्ट्रा का ऐड होगा। ठीक है, तो तब मैं ये दोनों रूल एज इट इज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट नया वाला रूल लिख के चालू करूंगा। तो इसलिए आपके पास अभी टाइम है, फटाफट ये लिख लो। ठीक है, अब अपन D0 कैलकुलेट करते, तो अच्छे से देखना है कि D0 को अपन कैसे कैलकुलेट करते। बहुत ईजी है D0 को कैलकुलेट करना। सबसे पहले अपन मैट्रिक्स निकालेंगे, कितने अपने 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 × 4 का मैट्रिक्स निकाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3
4, मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ऊपर में भी लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अच्छे से लिखा, एकदम बड़ी बड़ी मैट्रिक्स निकाली है मैंने। ठीक है, अब 1 से लेके 1 पे जा रहा है क्या, देखो ऐसा 1 से लेके 1, 2 से लेके 1, यानी देखो ये जो रो है, जो अपन लास्ट टाइम में अपन ने 0 1 स्नैपशॉट का किया था, वैसे ही जाना है। 1 से 1 की वैल्यू यहाँ पे, 1 से 2 की वैल्यू यहाँ पे, 1 से 3 की वैल्यू यहाँ पे, 1 से 4 की वैल्यू यहाँ पे, सेम 2 से 1 की वैल्यू यहाँ पे, 2 से 2 की वैल्यू यहाँ पे, 2 से 3 की वैल्यू यहाँ पे, 2 से 4 की वैल्यू यहाँ पे, सेम 3 और 4 के लिए भी वैसे ही करना है। अब 1 से 1 मतलब क्या होगा, ये क्या है अपना 1 कॉमा 1, यानी सेल्फ लूप की कंडीशन लगा रही है यहाँ पे। तो अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे सेल्फ लूप, और रूल के हिसाब से क्या बोलता है, अगर इफ अगर सेल्फ लूप मुझे मिला तो मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, पर यहाँ पे सेल्फ लूप की वैल्यू ही नहीं लिखी। अगर सपोज ये वाला एग्जांपल होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 7 लिखता, क्योंकि मेरे को वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू लिखनी है। बट यहाँ पे सेल्फ लूप है क्या, नहीं है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, एल्स की कंडीशन में जाके मैं क्या लिखूंगा, 0। नेक्स्ट, अब क्या है मेरा, 1 से मेरे को कहा जाना है 2 के तरफ। तो ये 1 से देखो यहाँ पे, अब देखो 1 कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो ये है एक एरो, ये भी एक एरो, ये भी एक एरो, बट मुझे कौन से डायरेक्शन देखने हैं, आउट गोइंग। तो देखो 1 2 दो आउट गोइंग डायरेक्शन है, ये किसके तरफ जा रही है, 2 के तरफ, ये किसके तरफ जा रही है, 4 के तरफ। मुझे कहाँ जाना है, 2 के तरफ, डायरेक्ट जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। मैंने बोला था डायरेक्ट अगर नहीं जाएंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे एल्स की कंडीशन ही नहीं लिखी, अगर नहीं जाएगा तो वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू वो वाली कंडीशन लिख देना। अगर अगर सपोज नहीं जाएगा तो इन्फिनिटी आएगा, बट ये जा रहा है ना 1 से देखो 2 पे डायरेक्ट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 8। अब देखते हैं, अब मेरे को कहा जाना है, 1 से 3 पे जाना है, तो ये मेरा 1 रहा। अब 1 से देखो 3 पे जाना है, तो मैं ऐसा जा सकता हूँ ना, 1 से 4, 4 से 3 जा सकता हूँ, नहीं, मेरे को D0 में कोई भी कॉमन पाथ कंसिडर नहीं करना, मेरे को 1 को ही कंसिडर करना है। ये 1 से इधर उधर जाना चाहिए, ये ऐसा ऐसा नहीं, यानी 1 से 4 पे जाएगा, बाद में 4 से 3 नहीं, इतने जल्दी नहीं है। 1 से 4 वाला ना D4 में आएगा, वो नया रूल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को सिर्फ 1 से ही कंसिडर करनी है हर एक चीज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, D0 में क्या रहेगा, ओनली ओनली कंसिडर 1 एज नोड। ठीक है, सिर्फ 1 को ही नोट कंसिडर करना है इसमें, और किसी चीज को नोट कंसिडर मत करना। अब देखो 1 से 3 पे आ रहा है क्या, डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना, डायरेक्ट देखो ना 1 2 3 ही एरो निकल रहे हैं 1 से, पर ये 2 आउट गोइंग है और एक इनकमिंग है, कहीं से भी 3 की तरफ जा ही नहीं रहा है, 1 डायरेक्ट। तो मेरी कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा रूल होगा मेरा, सेकंड वाला, यानी वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, इन्फिनिटी। बहुत बेसिक है, फटाफट सॉल्व होता है ऐसे। अब देखना है 1 से क्या है मेरा, 1 से 4 की वैल्यू देखनी है। 1 से 4 को जाता है क्या, देखो 1 और 2 दो आउट गोइंग है, ये 2 के तरफ जा रहा था, ये किसके तरफ जा रहा है, 4, और वैल्यू कितनी है, 1, मतलब ये वाली कंडीशन लगी, कौन सी, इसकी एल्स वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो अब D0 में सिर्फ 1 को नोट नहीं कंसीडर करना है। अब जब मैं 2 का निकालूंगा तब मैं सिर्फ 2 को नोट कंसीडर करूंगा। ठीक है, अब मैं 2 को देखूंगा कि भाई 2 जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, अब मैं 2 को एज अपना मेन नोट देखूंगा, यानी यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहिए, नहीं जा रहा होगा डायरेक्ट तो मैं क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी। अगर सेल्फ लूप भी नहीं रहा तो मैं क्या लिखूंगा, 0। ठीक है, अब 2 से 1 के तरफ देखो, 2 से कितने एरो है, 1 2 3, पर मेरे को किसको देखना है, आउट गोइंग कौन सा, ये एक ही है आउट गोइंग, तो ये जा रहा है सिर्फ 3 की तरफ, 1 की तरफ जा रहा है क्या, नहीं, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी। क्लियर हुआ अब। ठीक है, ये मत लिखना, ये सिर्फ वो गलत हो जाएगा, वो सिर्फ 1 के लिए है। जब मैं 2 का निकालूंगा तो सिर्फ 2 को कंसिडर करना है, 3 का निकालूंगा तो सिर्फ ये 3 को कंसिडर करना है, यही से चेक करना है डायरेक्ट। ठीक है, जब मैं 4 का निकालूंगा तो सिर्फ 4 को कॉमन कंसिडर करके इसी को देखना है डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, बस। ठीक है, अब 2 से 2 को देखना, मतलब सेल्फ लूप होगा, 2 से 2 पे आ रहा है क्या, कोई ऐसा सेल्फ लूप बन के आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर सेल्फ लूप नहीं बना तो क्या लिखना है मेरे को, इफ अगर एल्स क्या आएगा, सेल्फ लूप नहीं बना तो क्या आएगा मेरा, 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0। अब क्या है, 2 से 3 की तरफ जाना है, 2 से 3 देखो ये वाला एरो डायरेक्ट जा रहा है 1। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो बोला था मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे कोई मिनिमम कुछ नहीं निकाल रहे हो, तो ये D0 है, D0 में कुछ भी अपन को मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं देखना पड़ता, सिर्फ डायरेक्ट जो दिख रहा है वो लिखो, जो नहीं दिख रहा है वो इन्फिनिटी दो और 0 दो, बस दैट्स इट। ठीक है, अपन को जो मिनिमम देखना है ना, वो D1 D2 D3 D4, जो मैंने बोला ना इसमें एक एक नया रूल एक्स्ट्रा का ऐड होगा, वो तब जाके ये मिनिमम का नया रूल ऐड होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसमें अपन को मिनिमम कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अब क्या है मेरा, 2 और 4 है, तो 2 से 4 की तरफ आ रहा है क्या कोई, देखो 1 2 3 है, कहीं से भी नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 से 1 की तरफ देखते,
3 से 1 की तरफ देखो डायरेक्ट जा रहा है 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4। और बहुत ईजी, अब तो आपको समझ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। 3 से क्या है, फिर 3 से 2 है, तो 3 से 2 की तरफ देखो जा रहा है क्या, 3 से 1 2 3 एरो है, पर आउट गोइंग कौन सा है, सिर्फ 1 की तरफ जा रहा है और कहीं पे नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी। फिर क्या है, 3 से 3 की तरफ आ रहा है क्या, सेल्फ लूप नहीं आ रहा है, मतलब क्या आएगा मेरा, 0। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में मुझे क्या देखना है, 3 से 4 की तरफ जाना है, 3 से 4, तो 3 से 4 की तरफ कोई डायरेक्ट एरो जा रहा है क्या, 3 से नहीं जा रहा है, मतलब क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अब 4 का कैलकुलेट, अब मैं 4 क्या होगा, कॉमन नोड, यानी मैं इसको यही से देखना है, डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है। तो देखो इसमें कितने एरो है, 1 2 3 है, 3, और 3 में से कितने आउट गोइंग है, 1 और 2, तो अपन इसके वैल्यू पटापट लिखते हैं। किसके तरफ जा रहा है, 2 के तरफ, किसको लेके जा रहा है, 2 को, 2 लिखा। किसके तरफ जा रहा है ये एरो, 3 की तरफ, क्या लेके जा रहा है, 9, तो मैंने यहाँ पे लिखा 9। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, 4,1 है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, ठीक है, कर सकते हो ऐसा, सिर्फ इसी में D0 में, उसके अलावा कहीं पे नहीं करना है ये, ठीक है। अब क्या है, 4 to 1, 4 से लेके 1 की तरफ कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अब 4 से क्या है, 4 से 4 की तरफ जा रहा है क्या, देखना है, 4 से 4 की तरफ नहीं है, सेल्फ लूप, तो क्या आएगा, 0। इसमें देखो कंफ्यूजन ये होता है कि इन्फिनिटी कब लिखना है और 0 कब लिखना है। हमेशा याद रखना, 0 सिर्फ सेल्फ लूप के वक्त आता है, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसको रेड पेन से अंडरलाइन कर दो, सिर्फ सेल्फ लूप, उसके अलावा 0 कहीं नहीं यूज करना है तुम्हें। और इन्फिनिटी कब करना है, जब कोई डायरेक्ट एरो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना D0 यहाँ पे क्लियर। अब मैं D1 निकालूंगा, D2 D3 D4, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो मेरे को वापस से यही क्वेश्चन एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तब तक स्क्रीन पॉज कर लेता हूँ, आप तब तक वापस से एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। ओके, सो वेलकम बैक। देखो मैंने वापस वही क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे एज इट इज लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं निकालूंगा अपना D1, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, D1, तो D1 के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, 1 2 3 4, मैंने लिख दिए, मैट्रिक्स बना देता हूँ। अरे यार यहाँ पे 9 आया, वो थोड़ा एडजस्ट कर लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब देखो प्रीवियस इसमें जब मैंने D0 निकाला था, तब मेरे पास देखो कितने सारे इन्फिनिटी आए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 इन्फिनिटी आई है। तो अपन को एंडिंग में जब मैं D4 निकालूंगा, तब तक मेरे पास क्या होना चाहिए, ये जितने भी इन्फिनिटी है ये सारे हटने चाहिए। अपना मेन गोल ये होता है, ठीक है। एक तो है ही अपना मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमम कॉस्ट को लेके चलना है। दूसरा अपन को क्या करना है, दूसरा अपन को ये जितने भी है ना इन्फिनिटी, इन सबको अपन को क्या करना है, कैंसल आउट करना है, इनके जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे 1 है 9 है 2 है ये चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अब मैंने बोला था कि अपन को मिनिमम कॉस्ट के रूल यहाँ पे लगेंगे। सॉरी, मुझे थोड़ा सा कॉल आ गया था, तो ये शायद वो वीडियो ही रुक गया, तो वो वहाँ पे एंड हो गया। अब मैं वापस से नया वीडियो इसके बाद में अपन कंबाइन मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो अपन कहाँ पे था, हाँ, अपन को ये सारे इन्फिनिटी को क्या करना है, हटाना है एंडिंग तक। जब मैं D4 निकालूंगा तब मेरा एक भी इन्फिनिटी आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये अपना एक गोल हो गया। उसके बाद में और मुझे क्या करना है, वैल्यूज भी चेंज हो सकती है, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, अब 9, अपन को पता है 9 बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पे 9 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। देखो 9 से अलावा देखो 4 है, 1 है, 2 है, छोटे छोटे वैल्यूज यहाँ पे आने चाहिए, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अपन को एंडिंग तक इन सबको भी रिड्यूस करके जाना है। बट अब मुझे क्या निकालना है, D1, क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, D1। तो D1 मतलब क्या है अपना, D1 है मतलब ये है 1,1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। क्लियर हुआ, देखो ये फर्स्ट रो, ये रही मेरी फर्स्ट कॉलम। तो इनके वैल्यूज ना मैं प्रीवियस वाले से एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा। क्या करूंगा मैं, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के वैल्यू जो भी मैंने प्रीवियस यहाँ पे जो कैलकुलेट करे हैं, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम के वैल्यूज मैं एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मैं D1 कर रहा हूँ। जब मैं D2 कैलकुलेट करूंगा तो मैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लिखूंगा, D3 के लिए भी सेम, D4 के लिए फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, वैसा जाएगा 3 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो 1 और 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, 0 8 इन्फिनिटी 1, तो अपन फटाफट यहाँ पे लिख देते 0 8 इन्फिनिटी 1 लिख दिए मैंने यहाँ पे। उसके बाद में क्या है, 0 इन्फिनिटी 4, बाद में वापस से इन्फिनिटी है, वही है 0, हाँ ओके बराबर है, इतना लिख दिया। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करने, सिर्फ ये इतने 9 नंबर से यही 9 नंबर्स कैलकुलेट करने D1 में। सेम जब D2 निकालूंगा तब ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की वैल्यूज मेरे को एज इट इज लिखनी पड़ेंगी इसमें से, ठीक है। D1 से मैं एज इट इज लिखूंगा, D0 से नहीं, प्रीवियस वाले से, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, 2 ऑफ 2, यानी 2 से 2 तक जा रहा है क्या, देखो रुक जाओ, यहाँ का पहले एक नया रूल अपन को लिखने दो। क्या है अपना ये,
D1। ठीक है, D1 के लिए नया रूल क्या है? D1 के लिए नया रूल है, कंसिडर 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 वन एज अ कॉमन कॉमन पाथ। ठीक है, मतलब मुझे क्या कंसीडर करना है, जो मेरा ये वन है इसको मुझे कॉमन पाथ करना है। ठीक है, मतलब अगर सपोज मेरे को टू पे जाना है, ठीक है, अगर मेरे को थ्री से टू पे जाना है तो डायरेक्ट एरो जा रहा है क्या? थ्री का नहीं जा रहा है। बट देखो, थ्री से वन पे जा रहा है, वन से टू पे जा रहा है, तो वन इज माई क्या है? कॉमन पाथ। मतलब अब मैं वन को कंसिडर कर सकता हूँ। जो मैंने बोला था कि अगर मुझे थ्री पे आना है तो मैं वन से फोर पे आता हूँ, बाद में फोर से थ्री, तो ये मैं फोर कब कंसिडर करूंगा? जब मैं D4 निकालूंगा, तब क्या रहेगा मेरा तब मेरा फोर क्या रहेगा? एज अ कॉमन पाथ यूज हो करेंगे। बट D1 के लिए सिर्फ क्या रहेगा? वन ही मेरा कॉमन पाथ रहेगा। तो जब अगर मेरे को किसी और पे अगर डायरेक्ट एरो नहीं जा रहा तो मैं वन को कॉमन करके मैं निकालने की कोशिश कर सकता हूं, तब जाके मेरे को मिनिमम कॉस्ट मिलेंगी मेरी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले टू से टू तक जाना है। टू से टू पे है कोई सेल्फ लूप? टू का टू नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है, मतलब जीरो आती है। सेम जो अपने ये वाले रूल थे दो D0 के, ये एज इट इज रहेंगे। वो नया रूल कौन सा ऐड हुआ अपना? कंसिडर वन एज अ कॉमन पाथ। बस यही एक नया रूल ऐड होता है, बाकी सारे रूल्स यही कॉमन कॉमन चलते रहते हैं। अब वन टू में भी एक नया रूल ऐड होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? टू और थ्री का निकालना है। टू से थ्री पे आना है। देखो, टू से थ्री पे डायरेक्ट वन आ रहा है, और वन से छोटी तो और कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो अपन को कैलकुलेट करने की गरज नहीं। अब मेरे को कहाँ पे जाना है? टू से फोर तक जाना है। टू से फोर को देखो डायरेक्ट एरो नहीं आ रहा है कहीं से भी, मतलब मैं पहले वन को यूज करने की कोशिश करता, बट यहाँ पे देखो लॉजिक है कि भाई टू से वन पे भी नहीं जा रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा जा सकता है, टू से देखो थ्री पे आ सकता हूँ, थ्री से वन पे आ सकता हूँ, वन से फोर पे आ सकता हूँ, ऐसा आ सकता हूँ ना मैं। तो ये कितना होगा? थ्री से टू से थ्री पे गया वन, बाद में ये यहाँ पे यहाँ तक गया तो वन प्लस फोर फाइव, यहाँ पे वापस आया वन, मतलब सिक्स। तो यहाँ पे क्या मैं सिक्स लिखूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि टू से थ्री पे मैं कैसे आऊंगा? थ्री मेरा कॉमन पाथ ही नहीं है ना। मेरा कॉमन क्या है? मेरा सिर्फ वन ही है, तो मैं सिर्फ वन पे जा सकता हूँ, थ्री पे नहीं आ सकता हूँ। थ्री पे कब आऊंगा? जब मैं D3 निकालूंगा। ठीक है, तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये जो है अपना ये वाला गोला, सिर्फ इसी वाले वर्टाइसेस को मैं यूज कर सकता हूँ एज अ कॉमन पाथ D1 के लिए। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना, ये ऐसी गलती मत कर देना। ठीक है, तो आ रहा है क्या? कोई डायरेक्ट जा रहा है क्या फोर की तरफ? नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट, थ्री से टू पे जाना है। ये वाले अपन ऑलरेडी लिख चुके थे। थ्री से टू पे जाना है, थ्री से टू पे जाना है। देखो कोई जा रहा है क्या? नहीं। लेकिन अब मेरे को वन मेरा कॉमन पाथ कंसिडर कर सकता हूँ। देखो, थ्री से वन पे भी जा रहा है, वन से टू पे भी जा रहा है, मतलब अब देखो ऐसा भी कर सकते हैं अपन, थ्री से वन पे जा रहा है, वन से फोर पे जा रहा है, फोर से टू पे। करूँ क्या मैं ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि फोर मेरा कॉमन पाथ नहीं है, मेरा सिर्फ वन ही है, तो मैं सिर्फ वन को ही से कॉमन लेके चल सकता हूँ इधर उधर। तो थ्री से वन पे जाऊंगा, वन से टू पे जाऊंगा, मतलब कितना? थ्री से वन पे गया फोर, बाद में वन से टू पे गया कितना? एट, तो एट प्लस फोर 12। तो देखो यहाँ पे वैल्यू हो गई चेंज। लास्ट टाइम अपन को टू और थ्री और टू की वैल्यू कितनी मिली थी? यहाँ पे इन्फिनिटी मिली थी। देखो मैंने बोला ना इन्फिनिटी धीरे धीरे रिड्यूस होंगे, तो देखो यहाँ पे एक इन्फिनिटी हट गया। तो जब जब भी इन्फिनिटी हटता है तब तब अपन इसको ऐसे गोला करने का, ताकि अपन को समझे कि ये वाली वैल्यू चेंज हो चुकी थी अपनी एक बार। अब मेरे को क्या निकालना है? थ्री से थ्री पे जाना है। तो थ्री से थ्री पे है कोई सेल्फ लूप? नहीं है। सेल्फ लूप नहीं है मतलब क्या है? जीरो लिखनी है। नेक्स्ट क्या है मेरा? थ्री से फोर पे जाना है। तो थ्री से फोर पे जा रहा है क्या? डायरेक्ट एरो नहीं जा रहा है। अब मेरे को देखना है कि भाई मेरा कॉमन, जो मेरा कॉमन था वर्टेक्स, क्या मैं उसको लेके जा सकता हूँ क्या फोर तक? हाँ भाई देखो जा सकता हूँ। थ्री से वन, वन से फोर, देखो ये फोर और ये वन लेके जा रहा है, मतलब मेरा क्या है? फोर प्लस वन फाइव। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा वरना चलोगे भाई थ्री से वन, वन से टू, टू से फोर। नहीं, टू मेरा कॉमन पाथ नहीं है, मेरा सिर्फ वन ही है, तो मैं सिर्फ वन को ही कंसिडर करूंगा। ओके इतना। अब मेरा क्या है? देखो फाइव आया। ठीक है, तो पहले मेरे को यहाँ पे क्या आया था? इन्फिनिटी आया था ना शायद। देखो पहले इन्फिनिटी आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टेप भूल गया, मैं नेक्स्ट इसमें बताता हूँ वो वाली स्टेप। इन्फिनिटी आया था तो मैंने इसको सर्कल किया क्योंकि मेरी वैल्यू हो गई यहाँ पे चेंज। अब नेक्स्ट वाली क्या है मेरी? फोर से मुझे कहाँ पे जाना है? फोर से मुझे जाना है टू पे। तो फोर से देखो टू, फोर से टू, हाँ जी डायरेक्ट एरो मिल गया मेरे को। कितना लेके जा रहा है ये? टू लेके जा रहा है, तो मैं लिख देता हूँ टू। ऐसा भी कर सकता हूँ ना मैं, फोर से वन पे जाऊँ क्या? देखो ऐसा भी है, फोर से थ्री, थ्री से वन, वन से टू। पर नहीं ना, मेरा थ्री कॉमन पाथ नहीं है ना, मैं थ्री की तरफ कैसे जाऊँ? पहले नहीं जा सकता, मेरे को डायरेक्ट एक तो वन के तरफ जाना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट टू के तरफ। तो ये मेरा टू ही आता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है मेरा? फोर से थ्री पे जाना है। तो फोर से थ्री पे देखो डायरेक्ट एरो आ रहा है नाइन करके, पर मेरे को देखना है इससे मिनिमम निकलता है क्या। तो देखो फोर से वन के तरफ जा रहा हूँ क्या? मैं नहीं जा रहा हूँ। कहीं से भी जा रहा है क्या? फोर से एक, दो, तीन एरो है, और ये इनकमिंग है, दो आउटगोइंग है, तो वन की तरफ डायरेक्ट नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? नाइन ही आएगा। ठीक है, अभी भी ये वैल्यू इतनी बड़ी है, मतलब ये कहीं ना कहीं रिड्यूस जरूर होंगी।
ठीक है, अब क्या है मेरा 4 से 4 पे यानी सेल्फ लूप है क्या? सेल्फ लूप नहीं है, मतलब क्या आएगा 0। आगे मेरे दो दो इन्फिनिटी वापस रिड्यूस हो गए। अब कितने बचे? 1 2 3 4 बचे, 6 थे, 6 में से 4 बचे। अब नेक्स्ट अपन को क्या निकालना है? अपन को अब इसका D2 निकालना है। ठीक है, सेम ऐसे ही रूल्स ऐड होते जाएंगे। क्या निकालना है अब अपन को? D2। कहा गया ब्लू पेन? क्या निकालना है? D2। यहाँ पे मैं ऐसा एरो दे देता हूँ, D2। अब D2 के लिए मतलब क्या होगा? 2,2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैट्रिक्स 1 2 3 4, और ये ऐसे पटापट लिखता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये मैं जानबूझ के पास में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको वो जो यहाँ पे मैं स्टेप भूल गया था, मैं यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ जिससे आप कम कंफ्यूज होंगे। क्या है मेरा? 2 और 2 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम, ये इतना मेरे को डेटा फिल करना है प्रीवियस वाले से। क्या है? 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी 0 1 इन्फिनिटी। सेकेंड कॉलम क्या है? 8 0 12। देखो 8 0 12 2, ये मेरा एज इट इज रहेगा। अब आप इतना निकालो, उसके बाद में इंप्लाइज का एरो दो और वापस से निकालो फिर ये 1 2 3 4, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई कहाँ से आई भाई ये इतने सारे वैल्यूज, ये जो है 1 2 3 4 और ये 3, ये इतने 7 वैल्यूज कहाँ से आ गए करके। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए आप यहाँ पे ऐसे इंप्लाइज वाली स्टेप भी आप ऐड कर सकते हो। वापस से मैंने लिखा 1 2 3 4। इसको अच्छे से देखना, इसमें अपना मिनिमम वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो मैं यहाँ पे न्यू फॉर्मूला लिख रहा हूँ D2 इक्वल्स टू। D2 के लिए क्या है? जैसे मैंने D1 में क्या करता, कंसिडर 1 एज माई कॉमन पाथ, तो यहाँ पे मैं किसको कंसिडर करूंगा? ऑफ कोर्स consider 2 as a common path, 2 as a common path, and लेकिन अब भी आया ट्विस्ट, एंड 1 इज ऑल्सो, एंड 1 इज ऑल्सो, यानी मेरे को 2 को भी मैं कॉमन पाथ कंसिडर कर सकता हूँ और 1 को भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को 4 तक जाना है तो देखो, जैसे मेरे को 3 से 4 तक जाना है तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, यानी नहीं नहीं नहीं, यानी 1 और 2 को कंसिडर कर, वो आप समझ जाओ, आगे अपन को दिखेगा वो कैसे करना है। ठीक है, तो अब इस वाले मैट्रिक्स में वैल्यू लिखते हैं। रुको, पहले ये एज इट इज वाली वैल्यू लिख देंगे। ये इन्फिनिटी है, 0 है, 1 है, वापस से इन्फिनिटी है, 8 है, 0 है, 12 है, 2 है। ये मैंने एज इट इज लिख दिए। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? 1 से 1 की वैल्यू। 1 से 1 पे है कोई सेल्फ लूप? नहीं है, मतलब मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। फिर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? 1 से 3, 1 से 3 पे जाना है, बट कंडीशन क्या है मेरी? मैं क्या कर सकता हूँ? 2 और 1 को कॉमन पाथ कंसिडर कर। देखो इसमें ही आ गया, जल्दी आ गई। मेरे को कहाँ पे जाना है? 1 से 3 पे जाना है, तो डायरेक्ट एरो नहीं आ रहा है कहीं से भी। देखो ये 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, कॉमन है मेरा, 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, जा सकता हूँ मैं ऐसा। 8 प्लस 1 कितना होगा? 9। देखो इसमें आ गई वैल्यू चेंज। पहले क्या थी? इन्फिनिटी थी, अब आ गई है 9 और एक इन्फिनिटी हट गया। समझा? क्लियर? देखो मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ 1,3। कैसे गया 1,3? सबसे पहले मैं कहाँ पे गया? 1,3 तक जाना, तो सबसे पहले मैं कहाँ पे गया? 1 से 2 पे गया। 1 से मैं कहाँ पे गया? 2 पे गया, तो 1 से 2 की वैल्यू कितनी है? 8, तो मैंने यहाँ पे लिखा 8 प्लस, बाद में क्या है? एक मिनट, बाद में क्या है? प्लस, तो प्लस कितना करना है मुझे अब उसमें? कहा गया 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया ना, तो 2 से 3 पे गए और इसकी वैल्यू क्या थी मेरी? 1। 2 से 3 पे 1, तो 8 प्लस 1 कितना होता है? 9, तो यहाँ पे प्लस और ये आंसर आया 9। ऐसे निकला आपका 1,3, सॉरी 1 कॉमा माइनस दे दिया, 1,3 ऐसे 9 निकला। ठीक है, अब सेम यही 1 से 4 तक जाना है, 1 से 4 तक डायरेक्ट एरो। हाँ भाई डायरेक्ट एरो, और उसकी वैल्यू भी 1 है। अब 1 से तो और कोई छोटी वैल्यू दिख नहीं रही है, तो ऑफकोर्स मैं 1 ही लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा 2 ऑलरेडी कंप्लीट है। 3 से 1 पे जाना है, 3 से 1 पे जाना है, जा रहा है क्या कोई? 3 से 1 4 जा रहा है, बट मेरे को क्या कंसिडर करके जाना है? मेरे को कंसिडर करके जाना है 2 एंड 1 एज माई कॉमन पाथ। तो मेरे को देखना है कि भाई क्या मेरी 4 से भी छोटी वैल्यू मेरे को मिलती है क्या? देखो अब 3 से मैं पहले 2 की तरफ जाने का रास्ता ढूंढता हूँ। ये 1 की तरफ जा रहा है, फिर 2 नहीं चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहा है क्या? 2 के तरफ कहीं से भी जा ही नहीं रहा है। अगर सपोज ये 2 के तरफ जाता तो मैं ये 1 और ये 8, तो ये कितना था? 8 प्लस 1 9, और ये कितना आ रहा है? 4, तो ऑफकोर्स 4 छोटी है, तो मैं यहाँ पे 4 ही लिखता। ठीक है, और कोई रास्ता है नहीं, अपन 2 को कॉमन अब इस वाले इसमें कंसिडर नहीं कर, क्योंकि डायरेक्ट एरो नहीं जा रहा है, तो अपन क्या कंसिडर करेंगे? इसमें 4 ही कंसिडर करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4। अब नेक्स्ट क्या है मेरा? 3 से 3 पे जाना है, मतलब सेल्फ लूप है क्या? सेल्फ लूप यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डायरेक्ट 0 लिखूंगा। नेक्स्ट क्या है मेरा? 3 से 4 पे जाना है,
3 से 4 पे जाना है। डायरेक्ट नहीं जा रहा हूं मैं 3 से 4 पे, कहीं से भी नहीं जा रहा है डायरेक्ट, बट मैं 1 और 2 को कॉमन कंसिडर करके जा सकता हूँ। क्या देखते हैं भाई जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। फिर एक मिनट सॉरी, तो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। कहाँ पे थे अपन? 3 से 4 की तरफ जाना है। तो देखो 3 से 4 की तरफ कोई भी डायरेक्ट वैल्यू जा ही नहीं रही है, तो मैं 1 की तरफ जा सकता हूँ, फिर 2 की तरफ जा सकता हूँ। तो मैं 3 से 1 की तरफ गया तो क्या मेरे को आंसर मिल रहा है 4। बाद में 1 से 2 की तरफ गया तो 8 मिल रहा है, तो 4 प्लस 8 12। पर बाद में देखो मैं 2 से 4 की तरफ आ ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगी ना। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? जीरो या फिर इन्फिनिटी आएगा, बट नहीं आएगा वैसा। देखो मैं 3 से 1 के तरफ जाऊंगा, 1 से 4 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मेरा 1 भी यहाँ पे क्या है? कॉमन पाथ है। तो मैं 3 से 1 की तरफ कितना गया? 4। बाद में 1 से 4 की तरफ गया कितना? 1 लेके, तो 4+1 कितना होगा? 5। तो यहाँ पे देखो वापस से एक आंसर। अच्छा 5 तो अपन ने पहले ही निकाला था क्या? 5 ही आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे निकाले थे, ठीक है। तो ये कैसे निकाले? अपन को किसका निकालना था? अपन को 3,4 का, 3,4 का। अब मैं इसमें बहुत लिख रहा हूँ ये, ठीक है। 3,4 किसकी तरफ गए अपन? सबसे पहले यहाँ पे गए अपन 3 से 1 की तरफ गए, जिसका आंसर क्या था मेरा? 4। उसके बाद में मैं अपन किसके तरफ गए? 1 से 4 की तरफ गए, 1 से 4 की तरफ गए, जिसका आंसर मेरा आया 1। तो 4+1 कितना होता है? 5। तो यहाँ पे मुझे मिला आंसर था 5। अब वैसे ही मुझे 4 से 1 की तरफ जाना है, 4 से 1 की तरफ जाना है। कोई है क्या डायरेक्ट? नहीं जा रहा है, कोई भी कहीं से भी डायरेक्ट नहीं जा रहा, तो मैं 2 को कॉमन पाथ कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैं 4 से 2 की तरफ गया 2 लेके, बट मेरा देखो 2 से 1 की तरफ नहीं जा रहा, तो मैं ऐसा जा सकता हूँ ना, 4 से 2 की तरफ गया, बट देखो मेरा 2 से 3 की तरफ भी जा रहा है, मैंने 3 से 1 को, तो मैं ये वाला कंसिडर करता हूँ। तो यानी कितना होगा ये? 4 से 2 2 आएगा, 2 से 3 तक गया 1, यानी 2+1 3 होगा। और बाद में 3 से 1 की तरफ जा रहा है 4, यानी कितना? 7 आएगा। कर लूँ मैं कंसिडर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा 3 कॉमन पाथ ही नहीं है, तो मैं 3 को कंसिडर नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ 1 और 2 ही कॉमन पाथ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें आंसर आता है इन्फिनिटी, ठीक है। 2 ऑलरेडी मिला है अपन को। अब मुझे क्या निकालना है? 4 से 3 तक निकालना है। 4 से 3 तक देखो 9 मिल रहा है, बट मुझे 4 से 3 तक 9 तो मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा किचकट वाला है, इसको मैं कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में, ठीक है। क्या है मेरे को निकालना? 4 से 3 तक जाना है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन में मेरे को क्या मिल रहा है? डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। 4 से 3 पे गया, मेरे को डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 9, ठीक है। बट ये मेरी कितनी बहुत बड़ी वैल्यू, मैंने यहाँ पे भी बोला कि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे चेंज होंगी ये, देखो अब होती है। मेरा कॉमन पाथ क्या है? 2 भी है 1 भी है, तो देखो मैं 4 से 2 पे जा सकता हूँ 2 को लेके। 2 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? एक मिनट, मुझे जाना कहाँ पे? 3 पे जाना है क्या? हाँ देखो 2 से यहाँ पे गया, 2 से फिर यहाँ पे आया, 4 से 2 पे गया, 2 से 3 पे आया, यानी ये 2 और ये 1, यानी कितना आएगा? 3। यानी कैसा करा मैंने? सेकंड कंडीशन में मैं पहले 4 से 2 पे गया, बाद में मैं कहाँ पे गया? 4 से 2 पे गया, जिसका आंसर आया मेरा 2, ठीक है। फिर मैं कहाँ पे गया? 2 से 3 पे गया। कहाँ पे गया मैं? 2 से 3 पे। अब मैं 3 पे आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 3 पे ही आना है, तो मैंने किसको पाथ कंसिडर करा? कॉमन 2 को, क्योंकि मेरा 2 और 1 क्या है? इस वाले D2 में कॉमन पाथ कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैं 2 से 3 पे गया, जिसका आंसर क्या आया मेरा? 1। तो ये 2+1 कितना मिला मेरे को? 3। मतलब यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू चेंज। इसको वापस सर्कल करो, फिर वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई रिड्यूस। पहले 9 था, अब 3। मैंने बोला ना मिनिमम मिनिमम देखते जाना है। अब मुझे क्या निकालना है? 4 से 4 जा रहा है क्या कहीं पे? सेल्फ लूप है ही नहीं, मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 0 ही आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब मेरा D2 भी ये निकल गया, ये मेरा फाइनल D2 के। अब मैं क्या करूंगा? जब मैं D3 निकालूंगा तो थर्ड रो थर्ड कॉलम की वैल्यूज में एज इट इज लिखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ। ओके, सो वेलकम बैक। देखो मैंने इस साइड में वापस क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है D3। तो D3 के लिए मेरी वही कंडीशन लगेंगी। यहाँ पे क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लिख दिया मैंने, पटापट लिखेंगे ये। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसको भी मैंने लिख दिया। मेरी कौन सी कंडीशन एज इट इज आएंगी? यहाँ से थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या आएगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो मेरी थर्ड रो की वैल्यू क्या है? 4 12 0 5। तो मैंने लिख दिया 4 12 0 5। नेक्स्ट क्या है मेरा? थर्ड कॉलम क्या है? 9 1 0 3। क्या है मेरा? 9 1 0 3। इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा? इम्प्लाइज। अब मैं इसको यहाँ पे आके सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्या है मेरा? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब ये भी क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको मैंने यहाँ पे बंद करा। यहाँ पे क्या थी? ये वाली वैल्यू एज इट इज अपन पट 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 लिख लेंगे। 3 है, 5 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। इतना लिख दिया। अब मेरे को ये इतने वैल्यूज वापस निकालने हैं, बट जो यानी इसमें देखना है, जो इन्फिनिटी बचे थे यहाँ पे 1 2 3 इन्फिनिटी बचे, इसको भी खत्म करना है इसमें। और जो वैल्यूज आ रही है, जैसे 9 आ रहा, 8 आ रहा, इसको रिड्यूस करना है। अब
मैं क्या निकाल रहा हूँ, डी थ्री निकाल रहा हूँ, तो डी थ्री का रूल लगेगा मेरा यहाँ पे। क्या लगेगा मेरा, डी थ्री का रूल लगेगा। तो डी थ्री का रूल क्या है मेरा, डी थ्री का रूल है कंसीडर थ्री एज अ कॉमन पाथ, एज अ कॉमन पाथ, एंड थ्री को तो करना ही है कॉमन पाथ, एंड टू एंड वन ऑल्सो। यानी अब देखो, पहले क्या था मेरा, सिर्फ वन और टू कॉमन पाथ था। अब मैं थ्री से वन पे भी जा सकता हूँ, वन से टू पे भी जा सकता हूँ। यानी अब देखो मेरी पॉसिबिलिटीज बढ़ी। ठीक है, आपको यहाँ पे समझा ये क्यों इतने सारे पॉसिबिलिटीज आए कि भाई वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो डायरेक्ट नाइन को भी लेके जा रहा था, बाद में वो ऐसा ऐसा भी जाता है। ये होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। मैंने पहले ही बताया था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, अगल बगल ऊपर नीचे सारा डेटा रखता है। तो देखो उसने ये वाला भी डेटा रखा था एज अ नाइन करके मेमोरी में स्टोर, और उसने थ्री और वन यानी सॉरी टू और वन का एडिशन करके मिनिमम पाथ भी, यानी उसने देखो दूसरे वर्टेसेस। तो यहाँ पे हुआ डायनामिक प्रोग्रामिंग। अगर मैं इसको ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करता, मैं डायरेक्ट इसका नाइन ही लिख देता। ग्रीडी अप्रोच में मेरे को ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं मिलता, बट डायनामिक में देखो मेरे को ऑप्टिमम मिलते जा रहा है। समझा, ये फायदा है डायनामिक प्रोग्रामिंग का, बट इसमें मेमोरी ज्यादा लगती है। ओके, अब ये वाला हो गया, मैंने रूल लिखा। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यू लिखते, वन से वन पे जाना है, कोई है सेल्फ लूप नहीं है, मतलब क्या लिखूंगा मैं, जीरो लिखूंगा। उसके बाद में क्या है, वन से टू पे जाना है, तो देखो वन से टू पे डायरेक्ट जा रहा है एट, बट मैं यहाँ पे अब क्या कर सकता हूँ, अपना कॉमन पाथ में यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ थ्री को भी। तो वन से थ्री पे आ रहा हूँ क्या मैं, कहीं से नहीं आ रहा हूँ, वन से टू पे ही जा रहा है, तो एट प्लस नहीं हो ही नहीं सकता, यानी एट ही आएगा, थ्री पे आ ही नहीं रहा है वन कहीं से भी। तो ये क्या आएगा, एट। यानी अभी भी बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी इसको भी रिड्यूस करना है। ये तो एज इट इज ही रहेंगी। वन से फोर पे आना है, वन से फोर ऑफकोर्स आए, वन वन क्यों लिखा है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, ये वाला भी वन है, ये वाले एरो का भी वन है। ठीक है, तो वन से फोर पे आ रहा है डायरेक्ट एरो, जिसका आंसर है वन, और वन से छोटी और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती यहाँ पे, वन या तो जीरो। जीरो तो आ ही नहीं सकता, सेल्फ लूप वाली कंडीशन में आता है सिर्फ। टू से कहाँ पे जाना है, वन, टू से वन पे जाना है, तो टू से वन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। लेकिन देखो मैं थ्री एज अ कॉमन पाथ कंसिडर कर सकता हूँ, टू से थ्री पे आऊंगा, बाद में थ्री से वन पे जाऊंगा। तो देखो टू से थ्री पे आया, क्या लेके आया, वन। यहाँ पहले मैंने लिखा वन, बाद में थ्री से कहाँ पे गया, वन पे गया, तो क्या लेके गया मैं, फोर। तो वन प्लस फोर कितना मिला, ये मुझे फाइव मिला। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइव आएगा करके, देखो फाइव। और पहले मुझे यहाँ पे क्या मिला था, इन्फिनिटी। गया यहाँ से, इन्फिनिटी हट गया, देखो, और एक इन्फिनिटी का अपन ने राम राम सत्य कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, टू कॉमा टू सेल्फ लूप है क्या, सेल्फ लूप टू को नहीं है, मतलब क्या आएगा, डायरेक्ट जीरो आएगा। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, टू कॉमा थ्री, टू से थ्री पे जा रहा है क्या डायरेक्ट, हाँ जी, ये देखो डायरेक्ट जा रहा है, और जिसकी भी वैल्यू है वन, तो वन से तो छोटा, अच्छा ये पहले पहले ही निकाला है, ठीक है। टू कॉमा फोर, टू से फोर पे आ रहा है क्या डायरेक्ट, नहीं आ रहा है, बट मैं थ्री को एज अ कॉमन पाथ कंसिडर कर सकता हूँ। देखो मैं टू से कहाँ पे आया, थ्री पे आया, ठीक है, थ्री से मैं कहाँ पे गया, वन पे गया, ठीक है, टू से थ्री पे आया, थ्री से वन पे गया, और कोई कहे से नहीं, तो देखो टू से थ्री पे आया, थ्री से फोर पे जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं टू से थ्री पे आया, थ्री से, अरे यार मैं डायरेक्ट ही बता दिया लगता है आंसर आपको, मैं कंफ्यूज कर, सॉरी। ठीक है, टू से थ्री पे आया वन को लेके, ठीक है, फिर अब देखो थ्री से मैं वन पे गया फोर को लेके, ठीक है, फिर वन से मैं फोर पे गया वापस वन को लेके, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, वन प्लस फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिक्स। और पहले मुझे यहाँ पे क्या मिला था, इन्फिनिटी, अब मुझे कितना मिला, सिक्स। तो वापस ये वैल्यू क्या हो गई, चेंज। ठीक है, ये मेरे को डायरेक्ट नहीं बताना था, थोड़ा कंफ्यूज करना था, जाने दो। ठीक है, समझा, मतलब थ्री वन टू, अब मैं तीन तीन अपने कॉमन पाथ कंसिडर कर सकता हूँ, और आंसर ऐसे मिनिमम मिनिमम निकालने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, फोर से वन तक जाना है। ठीक है, फोर से वन तक जाना है, तो उसमें मेरे को क्या कंसिडर करने का, फोर से वन तक जाना है क्या। देखो मैं पहले थ्री पे जाऊंगा, थ्री से देखो थ्री पे जाऊंगा नाइन को लेके, नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अच्छे से लिखना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज करूंगा मैं आपको। फोर से कहाँ पे जाना है, वन से, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या निकल रही, फोर से मैं थ्री पे जा रहा हूँ, फोर से मैं थ्री पे जा रहा हूँ, प्लस थ्री से मैं किस पे जा रहा हूँ, वन पे जा रहा हूँ, क्योंकि थ्री मेरा यहाँ पे क्या है, कॉमन पाथ है, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, थ्री को भी कर सकता हूँ, वन को भी कर सकता हूँ, टू को भी कर सकता हूँ। तो थ्री से फोर से थ्री पे गया तो मेरे को क्या मिला आंसर, नाइन, प्लस थ्री से वन पे गया तो मेरे को क्या मिला आंसर, फोर। तो इसका एडिशन कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे एडिशन कितना आ रहा है मेरा, इसका एडिशन आएगा अप्रोक्सीमेटली, ज़्यादा आएगा ना, नाइन प्लस फोर कितना होता है ये, नाइन, टेन, 11, 12, 13, कितना आ रहा है, 13। ओके, अब इतनी बड़ी वैल्यू तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, मतलब कोई ना कोई मिनिमम पाथ निकालना पड़ेगा। अब दूसरा दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। थ्री से मैं और कहीं पे जा सकता हूँ क्या, सॉरी, फोर से कहाँ पे जाना है, फोर से वन, यानी यहाँ पे पहुंचना है।
तो देखो ये 3 वाली कंडीशन यानी ये वाला रास्ता बंद हो गया अपना। दूसरा रास्ता है क्या, 4 से 2 पे जा रहा है, 2 भी मेरा कॉमन पाथ कंसिडर करता हूँ। देखो 4 से 2 पे जा रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, 4 से 2 पे जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, 2 लेके जा रहा है, प्लस 2 से 1 पे जा रहा है क्या, डायरेक्ट नहीं जा रहा, पर 2 से देखो 3 पे जा रहा है 1 लेके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 से 3 पे जा रहा है 1 लेके, लिखा मैंने 1, प्लस 3 से कहाँ पे जा रहा है, फिर वो 3 से 1 पे जा रहा है, कितना लेके, 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 से 1 पे जा रहा है 4। अब इसका एडिशन करके देखते हैं, 2+1 3, 3+4 7 आया, 13 और 7, ऑफकोर्स 7 छोटा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 7। इस तरीके से देखो अब ये वैल्यू चेंज हो गई, पहले कितनी आई थी, इन्फिनिटी, अब देखो कितनी आई है, 7। ये भी इन्फिनिटी हट गया अपने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू रिड्यूस नहीं होंगी, ये 12 आया, यहाँ पे 9 आया, इसको रिड्यूस करना है, इतने बड़े बड़े वैल्यूज नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना है, 4,2, तो ये रहा 4 और ये रहा 2, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है 2 लेके, उससे कोई छोटा रास्ता है क्या, 3 1 को नहीं हो सकता है ना, 2 ही है, ठीक है, हो सकता है, देखो 4 से 3 पे जाऊंगा, 3 से 1 पे जाऊंगा, 1 से 2 पे जाऊंगा, लेकिन ये 9+8+4 बहुत बड़ा आंसर निकलेगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2, हाँ पहले भी तो 2 ही आ रहा था, छोड़ो। अब नेक्स्ट क्या है, 4 से 4 यानी सेल्फ लूप है क्या, नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, 0। तो इस तरीके से अपना D3 भी सॉल्व हो गया। अब अपन नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे D4, जो अपना है लास्ट स्टेज D4। उसमें भी अपन पट 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 निकालेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैंने निकाल दिया ये इतना। अब मेरी इसमें कौन सी कंडीशन लिखनी है, ये क्या है मेरा 4,4, मतलब फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, ये वाला डेटा मेरे को एज इट इज लिखना है। तो क्या है इसका डेटा, प्रीवियस वाले से, ठीक है, ये वाले नहीं, ये वाला D3 से निकालना पड़ेगा। क्या है ये, 7 है, 2 है, 3 है, 0 है, ठीक है। अब इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हो गए, तो यहाँ पे 1 6 5। अब इसको इम्प्लाइज कर दिया मैंने, वापस से लिखा 1 2 3 4। अब यहाँ पे वापस एरो दिया, यहाँ पे वापस लिखा 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये वाली रो की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं, 7 2 3 0 1 6 5 लिख दिया मैंने इतना। अब अपन फटाफट इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 1 से 1 पे जाना है, 1 से 1 पे सेल्फ लूप है क्या, नहीं है, मतलब ऑफकोर्स 0 आएगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे करना है 1 से 2 पे जाना है, तो 1 से 2 पे जा रहा था मैं 8 को लेके, बट अरे सॉरी मैंने रूल नहीं लिखा, रूल लिखो, रूल रूल क्या है, D4 का रूल क्या है मेरा, कंसीडर 4 एज अ कॉमन पाथ, मतलब अब मैं D4 निकाल रहा हूं तो मैं किसको कॉमन पाथ कंसीडर करूंगा, 4 को, एंड 4 के साथ साथ अब मेरे को सभी देखने पड़ेंगे, 2 3 एंड 1 ऑल्सो, मतलब अब मैं पूरा शॉर्टकट लगा सकता हूँ। अगर मेरे को 2 पे जाना है, मैं कहीं से भी इसको इसको किसी को भी यूज करके मैं 2 तक पहुंचना है, लेकिन क्या किसको ध्यान में रखना है मेरे को इसमें, मिनिमम, किसको सॉल्व करना है अपन, किससे, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है अपन को, मिनिमम वैल्यू देखनी है सॉल्व करते करते, ठीक है। तो अब देखो मेरे को कहाँ कहाँ तक जाना है, मेरे को 1 से 2 तक जाना है, 1 से 2 तक, एक आ रहा 8, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या निकलती है, 1 से मैं 4 पे आ सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा 4 क्या है, कॉमन पाथ है, तो 1 से 4 पे आया था मेरा 1, बाद में 4 से 2 पे गया तो ये 2, 2+1 कितना आया, 3, ये एक पॉसिबिलिटी निकली। अब और एक देखते, 1 से, हाँ जा रहा है क्या कहीं पे, देखो 1 से 4 पे आया 1 लेके, फिर 4 से 3 पे गया 9 लेके, तो 9+1 10, बाद में ये जाएगा वापस 4 प्लस होगा तो ये 13, 13+8, बहुत बड़ी वैल्यू आएंगी, नहीं जा सकते ऐसा, यही रास्ता लग रहा है, 3 आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। पहले क्या आया था 8, अभी क्या आया 3, देखो हो गई रिड्यूस वैल्यू, मैंने बोला ना 8 9 इतने बड़े बड़े वैल्यूज नहीं आते यहाँ पे, हो गई रिड्यूस। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, 1 से 3 तक निकालना है, 1 से 3 पे आना है, डायरेक्ट आ रहा था क्या मैं कहीं से भी, नहीं, देखो अब ये वाला अच्छा वाला है, 1 से 3 पे आना है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं 1 से 4 पे आऊंगा, 4 से इधर जाऊंगा, तो कितना है, 1 है और 9 है, यानी क्या करा है मैंने इसका, 1 से 4 पे गया जिसका आंसर है मेरा 1, और बाद में क्या कहाँ पे गया मैं, 4 से 3 तक गया, 4 से 3 तक गया, जिसका आंसर कितना मिला मुझे, 9, ठीक है। तो इनका अगर मैंने प्लस किया तो मेरे को कितना मिल रहा है, 10। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखते हैं, अब सेकेंड पॉसिबिलिटी मुझे कहाँ पे जाना है, 3 तक जाना है, 1 से 3 तक। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, हाँ देखो 1 से 4 तक जा सकते, 4 से 2 तक जा सकते, 2 से 3 तक आ सकते, देखो पूरा घूमने का है अभी, 1 से 4, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 से 4 पे गए, किसको लेके गए, 1 को लेके गए, मैंने यहाँ पे लिखा 1, उसके बाद में प्लस प्लस
फिर क्या है मेरा 1 से 4 पे, आप देखो मैं 4 से 3 तक ना जाते हुए मैं 2 पे जाता हूँ, क्योंकि 2 छोटी वैल्यू है। तो क्या करा मैंने, 4 से 2 पे गया मैं 4 से 2 कितने को लेके गया, 4 से 2 को 2 को लेके गया, फिर वापस प्लस। अब क्या करना है मेरे को, 2 से 3 पे जाता हूँ, 2 से 3 पे किसको लेके जाऊंगा, 1 को। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 से 3 पे गया, किसको लेके गया, 1 को। तो ये 1 + 2 3, 3 + 1 4। ऑफकोर्स 10 बड़ा या 4 बड़ा, सॉरी 10 छोटा या 4 छोटा, ऑफकोर्स 4 छोटा। बदल गई वैल्यू, पहले 9 थी अभी आया 4। देखा, ऐसे पूरा एक तुमको देखना है कि भाई पॉसिबिलिटी कितनी है। बस याद रखना कभी भी यहाँ पे वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये 5 से बड़ी थी मतलब ये छोटी होंगी, ये भी 5 से बड़ी है मतलब ये भी छोटी होंगी। अब ये देखो ये बाय डिफॉल्ट है, ये अपन को पहले ही लिखे, तो ये चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। ये भी बाय डिफॉल्ट है, ये भी चेंज नहीं होंगी। इसमें अगर कोई होंगी 5 से बड़ी तो वो चेंज होंगी, जैसे कि ये रहा 12, तो 12 चेंज होगा मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, 2 से 1 तक। कहाँ पे जाना है मेरे को, 2 से 1 तक जाना है। तो 2 से 1 कोई जा रहा है क्या, देखो 2 से 3, 3 से 4, तो ये कितना होगा, 2 से 3, 3 से 1, तो 1 + 4 होगा डायरेक्ट डायरेक्ट 5। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 2 से 1 तक जाना है तो नहीं, यही दिख रहा है, ठीक है। तो अब इतना तुम सोचो थोड़ा, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट आएगा 5 आएगा ना, 4 + 1 5, ओके ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या जाना है, 2 से 2 तक। 2 से 2 तक सेल्फ लूप है क्या, है ही नहीं, मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। फिर मुझे क्या करना है, 2 से 3 तक जाना है। 2 से 3 तक जाना है, ऑफकोर्स डायरेक्ट पाथ आ रहा है, उसकी भी वैल्यू 1 है, 1 से छोटा और कोई हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट 1। अब मुझे क्या निकालना है, 3 से 1 तक। 3 से 1 तक क्या लेके जा रहा हूँ मैं, 4। 4 लेकर मेरी एक पॉसिबिलिटी आ गई 4 की। अब देखना है मैं 4 से छोटा और कोई ला सकता हूँ क्या। कहाँ पे जाना है मुझे, 3 से 1 पे जाना है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से, अरे पर मैं 3 से कहीं पे और जा ही नहीं सकता हूँ। देखो ये इनकमिंग इनकमिंग है, एक ही है आउट गोइंग, मतलब 4 ही आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आउट गोइंग रहता तो मैं किसी और की तरफ जा पाता, पर ये सिर्फ 1 की तरफ ही जा रहा है और कहीं एरो ही नहीं है इसके जाने का, ठीक है। नेक्स्ट 3 से 2 के तरफ जाना है, 3 से 2 के तरफ जाना है। तो देखो अब इसमें पॉसिबिलिटी आएंगी, क्या करना है मुझे, 3 से 2 के तरफ जाना है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, क्या कर सकता हूँ मैं, 3 से 1 के तरफ जा सकता हूँ, 1 से 2 के तरफ, यानी 8 + 4 होगा। तो ये कितना होगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ, 8 + 4 कितना होगा ये, 8 + 4 8 9 10 11 12। एक पॉसिबिलिटी आई मेरी 12। किसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, क्या क्या करके गया था मैं, 3 से 1 पे गया, फिर किस पे गया मैं, 1 से 2 पे गया। ये वाली पॉसिबिलिटी का आंसर मेरा इतना आया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या कर सकता हूँ, और आंसर कितना आ रहा था, यहाँ का आंसर आ रहा था 12, तो ये चेंज होना ही चाहिए, मतलब इसका भी आंसर 12 आया, मतलब ये भी आंसर 12, मतलब ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लगेंगी लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट 3 से 2 पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ, देखो मैं 4 लेके जाऊंगा, फिर 1 लेके जाऊंगा, फिर 2 लेके जाऊंगा, तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, हाँ ये वाला हो सकता है। देखो तो मैं कैसे जाऊंगा, सबसे पहले मैं 3 से 1 पे जाऊंगा, ठीक है। 3 से 1 पे जाऊंगा, 4 लेके गया मैं, 4 लेके फिर मैं 1 से 4 पे आऊंगा, कि अब मेरा 4 भी क्या है, कॉमन पाथ है। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 से 4 पे आऊंगा मैं, 1 से 4 पे आया, क्या लेके आया मैं, 1 लेके आया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 4 से 2 पे जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा, 2 लेके जाऊंगा। 4 से 2 पे जाऊंगा, 2 लेके जाऊंगा, ठीक है। 4 + 1 5, 5 + 2 7। ऑफकोर्स 12 छोटा है, सॉरी ऑफकोर्स 12 बड़ा है, 7 छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएंगी, 7। हो गई वैल्यू चेंज, पहले 12 थी अभी 7, आप पता है ये 5 से बड़ी निकली, बट 7 ही आएगा वहां पे, और कोई शॉर्टकट दिख नहीं रहा है वहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, 3 और 3 का, यानी सेल्फ लूप, ये लो तो डायरेक्ट ही निकल जाता है 0, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, क्या है जिसमें मैट्रिक्स, तो आपको नीचे में अब जगह खत्म हो गई, तो मैं नेक्स्ट पन्ना नहीं भरा था, यहाँ पे आप लिख देना हेंस द फाइनल ऑल पेयर, ये लिख देना अच्छे से हेडिंग, हेंस द फाइनल ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द अबव गिवन क्वेश्चन इज करके, ये D4 वाली पूरी मैट्रिक्स लिख देना एज अ फाइनल मैट्रिक्स, जिसमें 1, ये गोले मत दे देना पेंसिल से, ठीक है। ये 0 3 4 1 5 0 1 6 4 7 0 5 7 2 3 0, यही आपके शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे मिनिमम कॉस्ट लग ही नहीं सकती आपको, तो इससे मिनिमम कॉस्ट हो ही नहीं सकती, यही मिनिमम है, यही तरीका। अगर आपको 3 से अगर आपको 4 पे जाना है तो आप 5 ही लेके जा सकते हो। सबसे पहले अपने यहाँ पे भी कितना आया था, 5, मतलब मिनिमम 5 ही आ रहा है। उसके पहले कितना आया था, उसके पहले भी 5 ही आया था, उसके पहले भी 5 आया था, बट उसके पहले देखो
इन्फिनिटी आता, इन्फिनिटी बदला ना, डायरेक्ट नहीं जा रहा था लेकिन जा तो रहा है अभी किसी ने कैसे करके, तो गया वो, बस खत्म, यानी क्या आ गया, मिनिमम कॉस्ट आ गई बस। ठीक है, सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकालो, मेरे को स्क्रीन छोटी करने दो, ये लो, अच्छे से निकालो, ये रहा आपका फर्स्ट पेज। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना, ज्यादा घाई लोचा नहीं करने का, रूल्स याद में रखने का, कहाँ जीरो कहाँ इन्फिनिटी आता है, वरना हो गया पूरा खत्म खेल। ठीक है, बस जीरो कहाँ पे आएगा, अगर सेल्फ लूप रहा नहीं रहा तो जीरो आएगा, और अगर डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं जा रहा है तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो D1 D2 D3 में पॉसिबिलिटी चेंज होते जाती है। ठीक है, एक एक कंडीशन यानी कॉमन पाथ कंसिडर करना है तो आंसर आता ही आता है जैसे तैसे। ठीक है, सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।